स्वागत है आप सबका अगली वीडियो में। तो आज हम मतलब पढ़ेंगे अपना चैप्टर जो है कला व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लोक नृत्य मेरा पूरा हो गया है, जो कि 4 वीडियो में पूरा हुआ है। और ये समझ लो 4 वीडियो में मतलब एक शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय मतलब नृत्य है, एक लोक नृत्य है। तो ये समझ लो कि मतलब 4 वीडियो में आपका कंप्लीट, और आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सारे मैंने जितने लोक नृत्य हैं और जितने कला व्यक्तित्व हैं शास्त्रीय से जुड़े हुए, वो सब निमोनिक के माध्यम से मैंने याद करवाए हैं आपको। सिर्फ आपको थोड़ा बहुत रिवीजन करना है। जो आप भूलो ना, तो थोड़ा बहुत आप 2x में या यही वीडियो या रिवीजन के लिए कहीं भी आप देख सकते हैं। बाकी आपको जो जिस प्रकार पढ़ाएं उसी पढ़ना। तो अगला वीडियो मेरा कला व्यक्तित्व पर रहेगा, जो कि थ्योरी है, और 65 जो है वो प्रैक्टिस सेट है। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं आपका मतलब कला व्यक्तित्व के बारे में। तो एक मिनट, कला व्यक्तित्व, तो ये आपका कला व्यक्तित्व है। ठीक, तो आज हम कला व्यक्तित्व में पहला नंबर पढ़ेंगे भूपेन हजारिका। तो भूपेन हजारिका को पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। भूपेन कुमार हजारिका वह एक असमिया गायक थे। ठीक, यह एक असमिया गायक। तो असम से ये पूछ लेंगे कि भूपेन कुमार हजारिका तो कहाँ से संबंधित हैं। तो ये आप बता दीजिएगा कि ये जो है असम से असमिया गायक थे। ठीक, ये सुधा कंथा के नाम से भी जाना जाता है। ढोल सादिया पुल जो असम और अरुणाचल प्रदेश की को जोड़ता है। ढोला सादिया पुल, ढोला सादिया कोई पुल है जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। ढोला सादिया पुल का नाम उनके नाम पर रखा गया है। जो ये ढोला सादिया पुल था, भूपेन हजारिका पुल हो गया है। तो आप जानते होंगे उन्हें बोर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता। ठीक, तो ब्रह्मपुत्र समझ लो असमिया गायक थे, कितना इम्पोर्टेंट रखते हैं ये, इनके नाम पर ही समझ लो बोर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। ढोला सदिया जो पुल जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, वही मतलब पूरा कर दिए। तो भूपेंद्र कुमार हजारिका, तो 1000 किलोमीटर का पुल असम से जोड़ा गया है। तो हज के लिए मियाँ जी गए। ठीक, ऐसे भूपेन कुमार हजारिका हज के लिए मियाँ जी गए। ठीक, पुरस्कार आओ इनको जो मिले हैं पुरस्कार वो देख ले। भारत रत्न इनको 2019 में मिला है, मरणोपरांत मिला है पर 2019 में। और पद्म विभूषण इनको मिला है 2012 मरणोपरांत। और पद्म भूषण इनको 2001, पद्म श्री 1977, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1992, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मतलब 2008, असम रत्न 2008, फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन ऑफ वार ऑनर बांग्लादेश द्वारा दिया गया। ठीक, तो आप देख सकते हैं इनको कितना ज़्यादा ख्याति प्राप्त है, क्योंकि इनको कितना मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना पुरस्कार की विजेता है। तो भारत रत्न इनको 2019 में मिला। ठीक, और पद्म विभूषण इनको 2012 में, और पद्म भूषण 2001 में, पद्मश्री 1977 में, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1992, ये याद कर लेना। और संगीत नाटक अकादमी 2087 में। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। भूपेन हजारिका हज के लिए मियाँ जी गए। अब आ जाओ पंडित भीमसेन के बारे में पढ़ लेते हैं। भीमसेन, तो ये जो पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी, ठीक, गुरुराज जोशी, पंडित भीमसेन जोशी, यह एक प्रसिद्ध गायक थे और किराना घराना। तो भीम जो है वो किरण समझ लो करण से ही संबंधित थे। ऐसे भीम करण किराना घराना से भाई याद करना पड़ेगा। ऐसे कुछ
निमोनिक लगाकर। तो इससे आप मतलब कुछ और बारे में मत सोचना कि यार कहीं से भी रिलेट कर लेते हैं। भाई मुझे कहीं से ही रिलेट करना है। तो किराना भीमसेन गुरु राज जोशी किराना घराना से थे, जो ख्याल गायन के, तो भीम जो है वो सभी का ख्याल रखते। तो ख्याल गायन के लिए जाने जाते। उन्हें 1941 में 19 साल की छोटी उम्र लाइव संगीत जगत में अपनी शुरुआत की और 1942 में HMV के माध्यम से पहला एल्बम मराठी और हिंदी में भक्ति गीतों के चयन के साथ जारी किया था। सवाई गंधर्व उनके गुरु थे। सवाई गंधर्व उनके गुरु थे, ठीक। पुरस्कार इनको भारत रत्न जो है 2009 में मिलता है। जो भारत रत्न समझ लो भूपेन हजारिका को 2019 में मिलता है मरणोपरांत, वो भीमसेन जोशी को भारत रत्न जो है 2009 में ही मिल जाता है। पद्मश्री 1972 में। पद्म विभूषण जो उनको भूपेन हजारिका को मरणोपरांत 2012 में दिया गया था, इनको पद्म विभूषण 1999 में, पद्मश्री 1972 में, पद्म भूषण 1950, संगीत नाटक अकादमी 1976, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1998 और महाराष्ट्र भूषण 2002 में और कर्नाटक रत्न 2005 में, ठीक। तो ये आप जान सकते हैं। तो इनको भारत रत्न भी मिला, पद्मश्री भी मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण भी मिला, ठीक। इनको चारों जो भारत के सर्वोच्च हैं वो मिले हुए हैं। लेकिन भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री इनको भी मिले हुए हैं, क्योंकि इनको पद्म भूषण 2001 में मिला था और पद्म विभूषण 2012 में। इनको 2000 पद्मश्री 1972 में जो इनको 2001 में मिला था वो इनको 72 में मिला था। पद्म भूषण इनको 1985 में मिला था, जो इनको पद्म भूषण 2001 में मिला था। पद्मश्री इनको 1970 में, इनको 72 में, ठीक। तो ये समझ लो आगे हैं इनसे। अब आ जाओ लता मंगेशकर को पढ़ लेते हैं। यार इज्जत से नाम ले रहे हैं पर लता मंगेशकर, उन्हें द क्वीन ऑफ मेलोडी कहा जाता, ठीक। नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। इतने इनको ख्याति प्राप्त है, ये समझ लो आप फिर से। द क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटिंगेल, वुड ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता, स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता। उन्हें अपना पहला गाना 13 साल की उम्र में एक मराठी फिल्म कीती हसाल के लिए रिकॉर्ड किया था। 13 साल की ही उम्र में। उनके सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार ने 1984 में लता मंगेशकर पुरस्कार संगीत के लिए 1984 में आपका लता मंगेशकर पुरस्कार संगीत के लिए शुरू किया। उनके शिक्षक अमन अली खान भिंडी बाजार घराना से, ठीक। तो अमन अली खान जो थे वो भिंडी बाजार, तो भिंडी बाजार एक से नाम है। तो आ जाओ इनके जो पुरस्कार मिले हैं, भारत रत्न इनको 2000 में ही प्राप्त हो गया था, ठीक, भारत रत्न। और जो ये भीम जोशी थे इनको भी भारत रत्न 2009 में प्राप्त हुआ था। तो ये लता मंगेशकर जी को ये समझ लो कि आप 2001 में ही भारत रत्न मिला था। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि लता मंगेशकर को 2000 भारत रत्न कब मिला था, तो 2001 में। पद्म विभूषण जो है वो 1969 में। बस आप एक बार ऐसे याद कर लो बस कि ये डेट संबंधित है, बाकी आप लगा लेंगे। तो पद्म भूषण 1969, पद्म विभूषण 1999, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1989, नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है 2009 में प्राप्त है। महाराष्ट्र भूषण 1997। तो ये 2009 अभी पूछ ले कि नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे मिला 2009 में, तो आप सीधा लगा देना कि ये लता मंगेशकर जी को मिला है, ठीक। आ जाओ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को समझ लीजिए, ये कमरुद्दीन वह एक प्रसिद्ध शहनाई वादक है। तो उस बिस्मिल
स है, तो बिस्मिल्लाह खां तो शहनाई वादक है। ठीक, इसे याद कैसे करेंगे आप? शहनाई, ये तो आप जानते हैं कि पहले स्वतंत्रता संग्राम दिवस 1947 को इन्होंने समारोह में ही मतलब बजाया था। ठीक, बिस्मिल्लाह, तो बिस सहना चाहिए। ठीक, ऐसे याद कर लो। तो स्वतंत्रता 1947 समारोह बजाने के लिए, ठीक है, जाने जाते हैं। उनके सम्मान में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2006 में शुरू किया गया था। संगीत नाटक अकादमी द्वारा 40 साल से कम उम्र के कलाकारों के लिए दिया जाता है। ठीक, संगीत नाटक अकादमी द्वारा 40 साल से कम उम्र के कलाकारों द्वारा दिया जाता। तेहरान में उनके नाम पर एक थिएटर का भी नाम रखा गया। ठीक, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक, पुरस्कार इनको भारत रत्न जो है वो 2001 में इनके साथ लता मंगेशकर के साथ इनको भी मतलब दिया गया था। ठीक, तो भारत रत्न इनको 2001 में, पद्म विभूषण 1980 में, पद्म भूषण 1968, पद्मश्री 1961, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956, ईरान गणराज्य से त्योहार मौसिक 1992। ठीक, आप सोचते होंगे कैसे याद करना, बस आप पढ़ जाओ जो टॉपिक है, जैसे पंडित रविशंकर ये सितार वादक है, यही सब पढ़ते जाओ ना, और थोड़ा बहुत भारत रत्न कब मिला ये देख लेना। ठीक, और इनसे फैक्ट क्या बनते हैं वो देख लेना, बाकी बहुत है। तो पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक, तो रवि शंकर, तो शंकर जी समझ लो, शंकर, तो रविशंकर, तो रविशंकर एक सितार वादक हैं जो मेहर घराने, तो रविशंकर जो हैं वो सितार वादक हैं। तो उनके गुरु अलाउद्दीन खान थे, उनका जन्म नाम रविंद्र शंकर चौधरी था। वो एक ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे। तो ये देखो फैक्ट, ग्रैमी, जो हनी सिंह कहता है मेरे लिए दुआ करो ग्रैमी ले आऊँगा। ठीक, तो वो पंडित रविशंकर जी सितार वादक थे जो मेहर घराने से संबंधित थे। वो सबसे पहले ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले थे। तो पहले भारतीय संगीतकार भी थे, पहले भारतीय संगीतकार भी थे। माई लाइफ माई म्यूज़िक उनकी आत्मकथा, तो माई लाइफ माई म्यूज़िक। भारत रत्न इनको 1999 में दिया गया था। पद्म भूषण इनको 1981 और पद्म भूषण 1967, संगीत नाटक अकादमी 1962, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1975, कालिदास सम्मान 1987, 1988 में, और 5 ग्रैमी 1967 सर्वश्रेष्ठ बेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए चैम्बर संगीत प्रदर्शन 1973, द कॉन्सर्ट ऑफ बांग्लादेश के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम। इनको 5 ग्रैमी पुरस्कार मिला है। आप ऐसे ही अनुमान लगा लीजिए कितना ख्याति इनको प्राप्त है। तो 2002 में इनको फुल सर्कल कार्नेगी हॉल के लिए सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम 2009, 2000 और 2013 में द लिविंग रूम सेशंस पार्ट 1 के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। ठीक, तो ये आप याद कर लीजिए। MS सूक्ष्म सुब्बुलक्ष्मी या एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी। ठीक, कर्नाटक की थी, तो सुब्बू नाटक मत कर। ठीक, जिनका जन्म मदुरै मतलब तमिलनाडु में हुआ था। संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें अगस्त 2016 में संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा सम्मानित किया गया था। वह संयुक्त राष्ट्र महासभा 1966 के समक्ष प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय गायिका थी। तो इनको 2016 में संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा सम्मानित किया गया था, लेकिन वह जो इस 1966 में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा जब बना था, तो वहाँ मतलब उसमें जो वो प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक, तो
पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1974, ठीक। भारत रत्न 1998 में। तो भारत रत्न इनको 1998 में ही मिला हुआ है, जो कि आप जैसे पंडित रविशंकर जी हुए, इनको 1999 में मिला था, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इनको भी 2001 में मिला था। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो सूक्ष्म लक्ष्मी जी को 1998 में ही मिल गया था, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1974 में मिला था। तो पद्म भूषण इनको 1954 में, और पद्म विभूषण इनको 1975 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956, संगीत कला निधि 1968, राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 1990, ठीक। अब आ जाओ आगे। MS सुब्बुलक्ष्मी, ये कर्नाटक से हैं, इनका मदुरई में जन्म हुआ था, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक। ये गायिका हैं कर्नाटक की। आ जाओ सत्यजीत रे। तो सत्यजीत रे यह भारत में एक फिल्म निर्देशक, लेखक और संगीतकार थे। सत्यजीत रे, ठीक। निर्देशक भी थे, फिल्म निर्देशक, लेखक और संगीतकार भी थे। उन्हें पाथर पंचाली 1955, अपारजितो 1956, अपुर संसार देवी 2 1964, का पुरुष जैसी कई फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता है। 1965, 1900 नायक, 1966 नायक। पुरस्कार भारत रत्न इनको 1992 में ही मिला था, जो कि आप सुब्बुलक्ष्मी जी को 98 में, और आपका पंडित रविशंकर को 99 में, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में, और लता मंगेशकर को 2001 में। और आप ये समझ लीजिए कि ये जो कि आप मतलब भाई इम्पोर्टेंट है, तो याद कर लो, थोड़ा रिकैप करना। भीमसेन जोशी को, इनको भी 2009 में भारत रत्न, और भूपेन हजारिका को 2009 में मरणोपरांत, 19 में मरणोपरांत दिया गया था। तो यही सब याद करना है। तो सत्यजीत रे को इतना रिकॉल कर लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट अमाउंट में है। भारत रत्न 1992 में, पद्मश्री 1958 में, पद्म भूषण 1976, पद्म भूषण 1965, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1959, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1967, जो कि आप सुब्बुलक्ष्मी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1974 में दिया गया था, वो इनको 1967 में दिया गया था। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1985 में, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1986 में, फ्रांसीसी सरकार द्वारा कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर 1987 में, ऑस्कर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 1992 में, ठीक। तो इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी 1984 में मिला हुआ। तो ये काफ़ी ख्याति इनको भी प्राप्त थी। जाकिर हुसैन, यह एक प्रसिद्ध तबला वादक, तो जाकिर तबला तिर 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 बजता रहता, ठीक। ये और प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र थे, ठीक। तो अल्लाह रखा के पुत्र थे जाकिर, ठीक। तो जिक्र अल्लाह है, साथ में जाकिर है, तो जाकी जिगर, तो समझ लो बल तो होगा ही तबला। वह प्लेनेट ड्रम नामक बैंड का हिस्सा थे। वह तबला के पंजाब घराने से, तो पंजा जो है वो भाई जकड़ कर पकड़ता है, ठीक। तो पंजाब घराने के थे। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1990, पद्म भूषण 2000, पद्मश्री 1988, पद्म भूषण 2023 में इनको जाकिर हुसैन को मिला था, ठीक। 2023 में सर्वश्रेष्ठ समकालीन विश्व संगीत एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार 2009 में। तो ये भी जाकिर हुसैन भी ग्रैमी पुरस्कार भी विजयी हैं। ग्रैमी पुरस्कार 2009 में, संगीत नाटक फेलोशिप 2018 में, कालिदास सम्मान 2006 में, 1999 में इन्हें यूनाइटेड स्टेट नेशन एंडोमेंट फॉर द आर्ट्स की नेशनल हेरिटेज फेलोशिप से सम्मानित किया गया था, जो कि पारंपरिक कलाकार और संगीतकारों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो आप ये सोच सकते हैं कितना इनको ख्याति प्राप्त थी। जाकिर हुसैन थी, ये अल्लाह रखा के पुत्र थे। तो आप ये अनुमान लगा लीजिए कि तो गिरजा देवी,
तो गिरजा देवी या एक ठुमरी गायिका है। तो गिरजा ठुमरी, देखो इतना ना गिर जाओ कि मर जाओ, तो ऐसे याद कर लो, बाकी इज्जत इनके लिए बहुत ज़्यादा है। तो गिरजा देवी वह एक ठुमरी गायिका हैं जो बनारस घराने से संबंधित है। उन्हें ठुमरी रानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। पुरस्कार पद्म विभूषण 2016 में, पद्मश्री 1972 में, पद्म भूषण 1989 में, संगीत नाटक अकादमी 1977 में, नाटक संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 2010 में। तो यामिनी कृष्णमूर्ति ये भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी से जुड़ी हुई हैं। देखो ये आप पढ़ चुके हैं तो आपको ये देखते ही पता चला, कृष्ण से कुच्ची। तो ये डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति व कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम दोनों के लिए जानी जाती है। उन्हें भारत के तिरुमाला या तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा अस्थाना नर्तकी निवासी नृत्यांगना की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक। पद्म पुरस्कार पद्म भूषण 2016 में जब उनको प्राप्त था गिरिजा जी को, पद्मश्री 1968, पद्म भूषण 2001, संगीत नाटक अकादमी ये 1977। तो संगीत नाटक अकादमी जो गिरिजा जी को प्राप्त था 1977, उसी प्रकार इनको भी पता मतलब प्राप्त था। तो सोनल मानसिंह ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रखती हैं, ये ओडिसी से हैं और भारतनाट्यम। सोनल मानसिंह यह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो भारतीय और ओडिसी में माहिर हैं। ठीक। पुरस्कार वह 1992 में पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला है। तो ये सोनल मानसिंह। तो सोना जो थे वो सबसे पहले मतलब 1992 में पद्म भूषण पाने वाले। तो पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला थी। पद्म विभूषण इनको 2003 में और 1992 में पाए। ऐसे पूछा जाएगा कि सोनल मानसिंह कब, मतलब इनको कब पद्म भूषण मिला था, क्योंकि भाई ऐसे पूछ सकता है, दो क्वेश्चन इनसे पूछ सकते हैं कि तो सोनल मानसिंह को कब पद्म भूषण मिला गया था, क्योंकि वो सबसे कम उम्र में पाने वाली महिला थी। तो 1992। ये भी पूछ लिया जाएगा कि 1992 में पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन थी। तो सबसे कम उम्र की महिला सोनल मानसिंह जो भारतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है। गंगूबाई। तो गंगूबाई वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा की एक भारतीय गायिका थी जो किराना घराना। तो गंगूबाई का किराना स्टोर खुला हुआ। ठीक। तो पुरस्कार कर्नाटक संगीत नृत्य अकादमी पुरस्कार 1962 और पद्म विभूषण 1971, पद्म विभूषण 2002, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1973, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1966। पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक। तो पंडित शिव कुमार शर्मा वह एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य संगीतकार हैं जो संतूर तो शिव संत हैं हम सब, तो वादक हैं। उन्हें शिव हरि नाम से भी भारतीय बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया के साथ सहयोग किया और फासले 1985, चांदनी 1989 और लम्हे 1991 जैसे हिट भारतीय फिल्मों के संगीत तैयार किया था। तो शिव कुमार चांदनी के भी 1989 और लम्हे 1900। तो पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण इनको 2001 में, पद्मश्री 1991, संगीत नाटक अकादमी 1986। ठीक। अमजद अली, इनसे बहुत बनता है कि ये किस ये सब नहीं पूछता इनके बारे में ज़्यादा। बस संतूर वादक जब बहुत डिफ़िकल्ट पूछ लेते हैं तो भाई ये सब पूछ लेते हैं, जैसे ये सब हुआ। बाकी यार अब इतना तो यार सभी यार ये समझ लो 100 में 100% फेल हो जाएंगे अगर पूछ ले ऐसे कि पंडित शिव कुमार शर्मा को पद्मश्री कब मिला था। 100 में 100% फेल हो सकते हैं। हाँ, अगर ऑप्शन उल्टा सीधा दे दे तो ऑप्शन एलिमिनेट करके लगा सकते हैं, बाकी ऐसे कोई नहीं लगा पाएगा। तो अमजद अली खान यह एक भारतीय शास्त्रीय श्रोद वादक। तो श्रोद रौद्र अमजद है। तो जो शोले में पिक्चर है, शोले में वो रौद्र वादक अमजद खान जो है वो रौद्र है शोले का गब्बर। तो श्रोद ऐसे याद कर लो। तो उन्हें जो है वो 2000 मतलब 14 में ही इनको मतलब वो मिला था नोबल मतलब
शांति अमजद अली खान को भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक हैं। उन्हें 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार रागा फॉर पीस, तो रागा फॉर पीस प्रस्तुत किया था अमजद अली खान, ठीक, नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में, ठीक। पुरस्कार पद्म विभूषण 2001, पद्मश्री 1975, पद्म भूषण 1991, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1909। उनके सम्मान में अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स ने 20 अप्रैल 1984 को अमजद अली खान के दिवस के रूप में घोषित किया था 20 अप्रैल को, ठीक। तो गुरु केलुचरण महापात्र, यह एक ओडिसी हैं, तो ओडिसी है, तो ओढ़ो केलुचरण, चरण भी ओढ़कर भैया ओडिसी लोग चलते हैं। नर्तक उन्हें अपनी पत्नी लक्ष्मी प्रिया महापात्रा केलुचरण महापात्रा ये ओडिसी नृत्यांगना और अपने बेटे रविकांत महापात्र के साथ मिलकर 1993 में सृजन का निर्माण किया था, ठीक। पद्म विभूषण इन्हें 2000 में, पद्म भूषण इन्हें 1988 में, पद्मश्री 1974 में और नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी 1966 में, ठीक। अब पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं, इनको वह एक भारतीय बांसुरी, तो हरि कृष्ण भगवान ही हरि हैं, तो हरि बांसुरी बजाते। सोनिया, तो उनका कितना सुंदर लगते थे, हरि का पूजा करो, तो सोनिया घराने से संबंधित है। पद्म भूषण इनको 2000 में, पद्म भूषण इनको 1992 में, हिंदुस्तानी संगीत वाद्य बांसुरी 1983 के लिए नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। तो पंडित जसराज मोतीराम व मेवाती घराने से संबंधित भारतीय शास्त्रीय गायक थे। अंतर्राष्ट्रीय खगोलिक संघ AIU ने 2019 में मंगल और बृहस्पति के बीच लघु ग्रह 2006 BP 32 संख्या 300-128 का नाम पंडित जसराज मोती नाम पर रखा गया है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ AIU 2019 में मंगल और बृहस्पति के बीच जो लघु ग्रह 2006 में जो BP 32 संख्या 300 और 128 का नाम पंडित जसराज मोती के नाम से पड़ा हुआ है। इनको पुरस्कार पद्म विभूषण 2000, पद्मश्री 1975, पद्म भूषण 1990, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987, स्वाति सिंह पुरस्कार 2008, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 2010, ठीक। तो बिरजू महाराज के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। बिरजू महाराज यह एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, कथक के नृत्य के लखनऊ कालका बिदादीन घराने के प्रतिवादक थे। उनके जन्म का नाम ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा था। वह ईश्वरी प्रसाद प्रथम ज्ञात कथक शिक्षक जो थे प्रथम, वह ईश्वरी प्रसाद के प्रत्यक्ष वंशज हैं और वह कथक नर्तकों के महाराज परिवार के वंशज थे, जिसने उनके 2 चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज और उनके पिता अच्छन महाराज शामिल हैं, ठीक। उन्होंने नृत्य और उससे जुड़ी विधाओं में प्रशिक्षण देने के लिए कलाश्रम नाम से एक संस्था, अरे यार कहाँ पहुँच गया भाई, अरे ठीक यार, साला दिमाग खराब हो जाता है। तो आज शुरू करते हैं। कट गया था यार परवेज, बाकी सब ऐसे पढ़ेंगे भाई आराम से। इसको भी अपना 2-3 दिन पढ़ेंगे बढ़िया आराम से, कि कोई भी मल्टीपल क्वेश्चन छूटने ना पाए। पर ये बहुत ज़्यादा है भाई, हरिप्रसाद चौरसिया, बिरजू महाराज, ठीक। क्या करो यार, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उदय शंकर वो सब चलो ठीक है, जो मिल गया। दृष्टिकोण कार्यों के साथ हाई डांस नाम से नृत्य और अपनी शैली लेकर, जिसे बाद में उन्हें नया नाम दिया गया, इसे क्रिएटिव डांस कहा गया, ठीक। संगीत नाटक, अब इसमें मतलब
उस्ताद अलाउद्दीन खान। मृणालिनी साराभाई के बारे में जान लेते हैं। मृणालिनी साराभाई भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की एक जानी मानी हैं। ठीक, या विक्रम साराभाई की ठीक। तो शुरू करते हैं भाई। तो दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की एक संस्थापक थी। इनका जन्म केरल में हुआ था। पुरस्कार पद्म पुरस्कार 1952 में और 1965 संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1994। गुरु विपिन सिंह मणिपुर नृत्य के निर्देशक, कोरियोग्राफर और शिक्षक थे। ठीक, मणिपुर के विपिन सिंह, ये तो आपको याद ही होगा, करवाए थे। तो रुक्मणी अरुण मंडल ये भारतनाट्यम की नृत्यांगना है। ठीक, बस ऐसे याद कर लो थोड़ा सा ओवरव्यू, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नर्तकी नटराज के बारे में जान लेते हैं, हम बताएंगे आपको। नर्तकी नटराज वह एक भारतीय ट्रांस वुमन भारतनाट्यम नृत्यांगना है। तो ये नर्तकी नटराज जो है ये ट्रांस वुमन है। ठीक, ट्रांस जैसे ट्रांसजेंडर होता है उसी प्रकार ट्रांस वुमन है नर्तकी नटराज। ठीक, तो अब आप जो है ऐसे पद्म सुब्रमण्यम जो हैं ये भारतनाट्यम नर्तकी से संबंधित है। ठीक, बाकी इतना नहीं पूछा जाता है कि इनको कब मिला। हाँ, जो ऊपर पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट थे। मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम की नृत्यांगना है। उन्हें फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेविलियर डेस पाम्स एकेडमिक्स 2005 से सम्मानित किया गया। ठीक, सिद्धेश्वर ये थोड़ा पढ़ लो। सिद्धेंद्र योगी आदि गुरु कुचिपुड़ी नृत्य व 14वीं शताब्दी के एक असाधारण विद्वान और कलाकार थे। सभी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों के बाइबल नाट्य शास्त्र के नृत्य के सिद्धांतों को शामिल करते हैं। जब उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा मोक्ष स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित करने में है तो उन्हें पाड़ी गढ़ी समझ लो, ओडिसी, संयुक्ता पाड़ीगढ़ी, यही सब इम्पॉर्टेंट है जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है यही सब। क्योंकि कोई भी अगर पूछा, अगर आपका नाम क्यों कोई पूछेगा, कब? तब जब आप नृत्य तो कर रहे हैं पर आपको पुरस्कार मिला है कि नहीं मिला है। अभी आप भी नृत्य कर रहे हैं, आपका नाम क्यों नहीं जीके में आता? क्योंकि आप एक ख्याति नहीं, जब लोगों को 10-15 ख्याति प्राप्त हो जाती है तो उनको स्पेसिफिक उसमें पूछा जाता है। तो जैसे आप समझ लो ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले आए, अब आपका नाम पूछ लिया जाएगा कि आप नीरज चोपड़ा जैसे हुए, अब वो गोल्ड मेडल जीते हैं, उनके घर का नाम भी पूछ सकते हैं, उनके गांव का नाम भी पूछ सकते हैं, कहाँ के हैं, किस स्टेट के हैं वो भी पूछ सकते हैं, किस खेल से संबंधित है वो तो पूछें, और घर, नाम, उनके बारे में बायोडाटा भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यही सब होता है, जब कोई ख्याति प्राप्त हो जाता है तो वो विशेष व्यक्ति बन जाता है। तो संयुक्ता पाड़ीगढ़ी जो है ओडिसी से संबंधित हैं। वेदांत सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी से हैं। ठीक, कच्चा पुड़ी बनी थी जब सत्यनारायण का पूजा हो रहा था। ठीक, व्यंपति चिन्ना सत्यम वह कुचिपुड़ी। ठीक, सत्यम शिवम नारायण। ठीक, तो प्रभा अन्य या किराना घराना के भारतीय, अभी घराना भी पढ़ाएंगे तो वो कवर हो जाएगा। बाकी फैक्ट जैसे सुदर्शन साहू ये मूर्तिकार हैं, उड़ीसा के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, ये सब पूछा जाता है। सुदर्शन साहू। छन्नू लाल मिश्रा ये किराना घराना से संबंधित हैं और ये संबंधित हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं, ख्याल और ठुमरी गायन के लिए विशेष हैं। बाकी ये सब नहीं पूछेगा इतना। तीजन बाई यह एक लोक गायिका छत्तीसगढ़ की हैं। ठीक, तीजन बाई ये याद कर लो, छत्तीसगढ़ की हैं।
अब आपको इसमें हम आपको बताएं कि रघुनाथ महापात्र ये प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, ठीक, के बारे में कोई फैक्ट नहीं तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरियो डा गोवा के कार्टनिस्ट हैं, ये सब हटाओ। कपिला वात्स्यायन या भारतीय शास्त्रीय वास्तुकला और इतिहास की एक अग्रणी विद्वान थे। इम्पोर्टेंट आशा भोसले जैसे हो गए, इनको 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा संगीत इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्ड किए गए कलाकार के रूप में स्वीकारा गया। तो ये भिंडी बाजार के ये भी थे 2011 में, इनको समझ लो कि 2011 मतलब 2011 में इनको 2011 में इनको ख्याति प्राप्त था, ठीक। पंडित रामनारायण, ये चलो ठीक है, आपको इतना बढ़िया याद करवा देंगे कि आपका जो ये कला व्यक्तित्व है ये आराम से एकदम 100% कवर हो जाएगा। तो किशन महाराज वह, अब आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप भरोसा रखिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितना हम करवा रहे हैं वो 100% से भी 10% ऊपर है, ठीक, इनफ है। तो किशन महाराज वह एक भारतीय तबला वादक थे जो शास्त्रीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से संबंधित है। घराना तो भी पढ़ाएंगे, तो फिर घराने में याद दिलाएंगे कैसे याद करें। और जैसे दामल किशोर स्वामी पुट्टमल, ये सब कर्नाटक के। मल्लिकार्जुन भी हिंदुस्तानी ख्याल, ओ दादा साहब, अरे मकुलबा, शिव उस्ताद अली अकबर खान मेहर घराने के भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे। ये सब नहीं इतना इम्पोर्टेंट है। उस्ताद अब्दुल करीम खान, शकूर खान, मोहिद्दीन प्राणनाथ, श्रीनिवास जोशी किराना घराना, ये सब तो सब घराने में पढ़ाएंगे। जो पढ़े, जो फैक्ट मतलब हमें एग्ज़ाम में देखने को मिले। हमें कचड़ा पढ़ने से क्या फ़ायदा है? अगर हमें सोना मिले और लोहा मिले तो हम सोना उठाएंगे भाई, लोहा उठाने से कोई मतलब नहीं है। जितना आप, अगर आप 1 कुंटल लोहा ले गए तो आपका बस 40-50, 4-5-6 हज़ार रुपये। अगर आप 1 किलो सोना ले गए तो सोच लो कितना करोड़ों रुपए आपके पास हो गए। तो उसी प्रकार पंडित दुर्गालाल, नंदिनी सिंह मेहराव, कल्याण अली, कलिका प्रसाद, कलिका प्रकार मृत्यु 19 आसपास लखनऊ में कालका कथक शैली के। शंभू महाराज, शंभुनाथ मिश्रा शास्त्रीय लखनऊ घराना के सर पर। तो उस्ताद साबरी खान, विष्णु नारायण भातखंडे, रुकिए हम बताएंगे क्या पढ़ना है। देखो ये इम्पोर्टेंट है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, यह वह एक सितार वादक थे। नारायण विष्णु जी सीता जी को ढूंढ रहे थे, सितार वादक सीता जी को ढूंढ रहे थे, जिन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर पहला आधुनिक ग्रंथ लिखा था, ठीक। वह मेवाती घराने से संबंधित थे। उन्हें 1918 में ग्वालियर में मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध माधव संगीत विद्यालय की शुरुआत की और उन्हें 1926 में लखनऊ में मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूज़िक की स्थापना की। 1926 में ये पूछा जाता है, लखनऊ में मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूज़िक की स्थापना की, जिसे भातखंडे संगीत संस्थान के रूप में जाना जाता है। उन्हें मतलब अस्तर मल्लिका और मतलब ये समझ लो 1926 में मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूज़िक स्थापना की, जिसे आज भातखंडे संस्थान के नाम से जाना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट इस तरह पढ़ना चाहिए। निखिल रंजन, ये भी नहीं इम्पोर्टेंट। स्वर्ण हजारी प्रसाद, ये भी नहीं इम्पोर्टेंट होंगे, पर वही घराने से संबंधित हो सकते हैं। जैसे घराना से याद कर लो किस घराने से हैं या किस शास्त्रीय नृत्य से हैं, तो वो तो पढ़ाएंगे ही। इसमें फैक्ट पढ़ा रहे हैं कि किसी के बारे में, क्योंकि वहाँ जब दिया रहेगा तो फैक्ट नहीं दिया रहेगा। गोपी कृष्ण, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जूनियर, जज्जू महाबाला साहब पूछे वाले, ये सब टप्पा बाबा साहब
टप्पा और भजन शैलियों के लिए जाना जाता। ठीक, ये रही सब तो सभी जाने जाते। शहीद परवेज, ये भी इटावा घराने से संबंधित है। चलो ये सब तो परवेज ये तो याद ही करेंगे। फैयाज खान भारतीय संग आगरा घराने, हाँ ये सब याद करेंगे फैयाज संबंधित। तो बाकी सितारा देवी, देखो सितारा देवी के बारे में जानना जरूर। सितारा देवी वह एक शास्त्रीय नृत्य कथक शैली की, ठीक, यह एक भारतीय नर्तकी, एक की गायिका हैं और एक अभिनेत्री थी। उनका जन्म कटक में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें नृत्य सामग्री अर्थात नृत्य की महारानी बताया। ठीक, किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने सितारा देवी को। ठीक भैया, मान लिया ये सब तो सब ऐसे पढ़ो कि बेनिफिशियल रहे, वरना कचड़ा पढ़ने लोड लेने से क्या फ़ायदा। अभी सोना और वो बताया हूँ, बस वही काम करना। कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा के बारे में जान लो, या केरल की मोहिनी अट्टम। अच्छा, सिर्फ इतना ही, ये तो पढ़ाया हूँ। जयंत हजारिका, सुप्रा, गायत्री, शुक्ला, रंजना, तुलसीदास। तो और पुरस्कार हबीब तनीर पुरस्कार, पालघाट टी सी, जिला मुहरदान जिया, उस्ताद अल्लाह रखा खां, कुरेश भारतीय तबला वादक थे, हिंदुस्तानी है। यही सब है कि कौन तबला वादक कौन, ये सब तो पढ़ाएंगे ही। बाकी हम इसमें जान रहे हैं कि फैक्ट, कोई अच्छा सा फैक्ट हो उसे हम प्रस्तुत करें आप सबके। शोभा नायडू कुचिपुड़ी, शोभा नहीं देता कुचिपुड़ी खाने का। सुजाता महापात्रा, ये देखो ओडिसी के 2017 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था सुजाता महापात्रा ओडिसी। तो ये सब आप ऐसे नोट कर लो कि पढ़ो तो लगे कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं। अमीर खुसरो, इंडो फारसी मतलब ये अमीर खुसरो वह एक इंडो फारसी सूफी गायक, संगीतकार, कवि। एक मिनट भाई, थे जो तो अमीर खुसरो वह एक इंडो फारसी सूफी गायक, संगीतकार, कवि थे और विद्वान थे जो दिल्ली सल्तनत के दौरान आए थे। वह एक रहस्यवादी और दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक शिष्य थे। ठीक, तूतीय हिंद की रचना की। उन्हें उर्दू साहित्य का पिता कहा जाता है, उन्हें कव्वाली का पिता माना जाता है, उन्हें रचना की जाती संगीत शास्त्र की एक नई प्रणाली जिसे इंद्रप्रस्थ माता या चतुर्दंडी संप्रदाय कहा जाता है। ठीक, तो अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट थे, पर ये तो हिस्ट्री के पार्ट है, पर यहाँ स्टैटिक में आ जाते हैं क्योंकि ये सब पार्ट स्टैटिक में नहीं सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो अब बाकी अब इसमें और इम्पोर्टेंट भी देख लेते हैं। देखना पड़ेगा भाई, उबने से काम नहीं चलेगा, वरना एग्ज़ाम हम सबको उबा देगा। तैयारी करवा के पढ़ें कि ऐसा पढ़ें कि फिर एक बार में पार हो जाए, बार बार साला पढ़ना ना पड़े। काम करो, ज़िंदगी में टास्क लाओ, जीवन में ये रूम में पढ़ कर आदमी भाई कब तक पढ़ेगा, ये भी सोच लो। कब तक पढ़ेगा यार, कुछ अलग टास्क भी होते हैं। तो पढ़कर एक बार पढ़ लो,
दबा के 6-7 महीने, 6-7 महीने बहुत हो गया पढ़, अगर दबा के पढ़ लिए 10 घंटे तो, क्योंकि 10 घंटे से ज़्यादा कोई नहीं पढ़ पाता भाई। कोई आकर बोले मैं 12 घंटे 13 घंटे पढ़ लेता हूँ तो मुझसे आकर वो मिले, हाँ दिन भर पढ़ता हो पर वो 12 घंटा पढ़ाई थोड़ी हो पाती है। जोड़ी कलाकार नायर बहनें हुई, जोड़ी वीरा नायर और धन्या नायर, ठीक। तो ये सब भी ऐसे है। हम्म, 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 हम्म। गिटार बजाना भी ठीक। तो ये सब संगीत नाटक अकादमी विजेता है। तो चलो ठीक है। इसमें शताब्दी के तानसेन के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? तानसेन सिलेक्शन पोस्ट में 20वीं शताब्दी के सदी के तानसेन किसे नामित किया गया था? तो देखो कितना कठिन कठिन क्वेश्चन पूछ लिया गया था भाई। 1900 अब्बाजी कहा जाता था तबला वादक को, अब्बाजी। जाकिर हुसैन नहीं, अल्लाह रखा कहा को, ठीक। पंडित जसराज भीमसेन जोशी और जाकिर हुसैन किस संगीत के रूप से जुड़े थे? ठीक। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य, ठीक। अब इतना पढ़ लिए कथक के लखनऊ घराने से संबंधित है बिरजू महाराज। भाई अगर आप इतना पढ़ लिए और अगर आप ये समझ लो भारतनाट्यम प्रवर्तन महाब्रह्म विद्या कला क्षेत्र स्कूल की स्थापना, ये आपका रुक्मणी देवी और मंडल, तो आप पढ़ लेंगे ना। पूरा घराना हो गया और आपका वादक हो गया, तो ये सब क्वेश्चन बनने लगेंगे। ये ज़्यादा लोड लेने की बात नहीं है, ठीक। तो चलो बाकी अगर आप कहो तो ये सब हम करवा देंगे। देखो इलियाना को पढ़े नहीं थे, इलियाना कथक कली की थी।